चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननियालों की लंगोटियां चली गई। सर आपके घर का तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। अरे हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहम्मद की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहम्मद की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। अरे जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, अरे जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, ग्राम से पधारे हुए ग्रामवासियों, बाहर से पधारे हुए मेहमान एवं मेरे प्यारे गुरुजनों और मेरे साथ पढ़ने वाले प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को इस 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं कक्षा 10वीं का छात्र ओम प्रकाश ओडाना इस 77वें गणतंत्र दिवस पर दो शब्द व्यक्त करना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई भूलवश गलती हो जाए तो क्षमा करना। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए, वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उस समय देश में कोई भी कानून व्यवस्था नहीं थी। तब इस बात को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई, जिस समिति का नाम संविधान प्रारूप समिति रखा गया। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 लोग थे और इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। इसके बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तब से हम इसे 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। फिर बात यह आती है कि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को कैसे लागू किया, आइए समझते हैं। जब 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत की गई, इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण आजादी का नारा दिया और पूर्ण साम्राज्य का प्रस्ताव रखा और कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार 26 जनवरी 1930 को 30 तक भारत को डेमोनियन स्टेट का दर्जा नहीं देती है तो भारत खुद आजाद घोषित कर देगा। और कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया और तब से 1947 तक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। बाद में जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता दिवस की हमारे सामने एक नई तारीख आ गई थी 15 अगस्त। तब से स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाने लगे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि 26 जनवरी की तारीख को भी याद रखना जरूरी है, इसलिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू कर दिया। तब से हम इसे प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारे देश का संविधान देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांधे रखता है। हमारा संविधान अपने आप में संपूर्ण है, अतः समय के अभाव के कारण मैं मेरी वाणी को एक शायरी के माध्यम से विराम देना चाहूंगा कि तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी और नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।